नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने अपवाद तंत्र और राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ चुके हैं। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जहां से राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा क्यों ना हो, एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आज का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है झीलें, जिसको हम एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। और आपका टॉपिक होगा ये ट्रिक के माध्यम से क्लास में क्या हो जाएगा, पूरा सोल्व हो जाएगा, अर्थात क्लास में आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो ठीक है, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। झीलें। देखो, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि झीलें मुख्यतः प्राकृतिक रूप से देखा जाए, अर्थात उसकी प्रकृति की दृष्टि से देखा जाए तो झीलें कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। सबसे पहले हम झीलों को क्या ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी प्रकृति की दृष्टि से इनको डिवाइड किया जाए तो कितने प्रकार की होती हैं? दो। एक तो कौन सी? खारे पानी की झीलें, ठीक है। और दूसरी कौन सी हो जाएंगी? सीधा सा बात है, कौन सी? खारे पानी की तो कौन सी? मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें। अब राजस्थान में अगर देखा जाए तो खारे पानी और मीठे पानी दोनों प्रकार की क्या पाई जाती हैं? झीलें पाई जाती हैं। खारे पानी की झीलें क्यों? क्योंकि राजस्थान में आपको पता होगा कि कौन से सागर के अवशेष देखने को मिलते हैं? तैतीस सागर के। इसलिए यहाँ की भूमि में क्या पाया जाता है? लवण पाया जाता है। लवण पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर कौन सी झीलें पाई जाती हैं? खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। और दूसरी तरफ कौन सी है? मीठे पानी की झीलें, जहां लवण की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। वहां पर कौन सा जल मिलेगा? मीठा जल मिलेगा। तो आज हम चर्चा करेंगे किसकी? खारे पानी की झीलों की चर्चा करेंगे। एक ऐसा ट्रिक लिखते हैं जिसके माध्यम से पूरी खारे पानी की झीलें आ जाएंगी और बहुत अच्छे से क्या हो जाएगी, आपको ट्रिक याद हो जाएगी। तो ट्रिक क्या है इनको याद करने की? साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। कुत्ता फाड़े रे, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, दो तीन बार रिपीट करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। अब देखो कौन कौन सी झीलें खारे पानी के राजस्थान की प्रमुख झीलें, वो देखते हैं कौन कौन सी। सा का मतलब कौन सा हो गया? सांबर झील। कौन सा? सांबर झील। डी का मतलब क्या है? डीडवाना। कौन सा? डीडवाना। का मतलब? काउद। पै का मतलब? पंच पद्रा कह दिया, पंच पद्रा कह दीजिए। लू का मतलब क्या हो गया? लूण करणसर, ठीक है। कू का मतलब? कूचामन। ता का मतलब यहां पर ताल छापर, ठीक है। ता का मतलब ताल छापर। फा का मतलब यहां पर क्या लेंगे? फलोदी। डे का मतलब? डेगाना। और रे का मतलब क्या हो गया यहां पर? रेवासा। तो ये क्या थी? राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें थी। इसके अलावा एक और प्रसिद्ध झील है, कौन सी? नावा झील। आप इसको वैसे याद रख सकते हो, तो कहां पड़ती है? नागौर में पड़ती है। ट्रिक क्या था? साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। सांबर, डीडवाना, कावोत, लूण करसर, पंचपद्रा, कुचामन, तालछापर, फलोदी, डेगाना और रेवासा और नावा। ये क्या है? राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें हैं, जिसको क्या करेंगे हम? बारी बारी से याद करेंगे, अर्थात बारी बारी से इनको पढ़ने वाले। ठीक है, इतना। चले आगे। ओके, अब देखते हैं राजस्थान की खारे पानी की झीलें थे, एक एक का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम कौन सी झील लेंगे? सांबर झील। देखो, सबसे पहले पढ़ने वाले कौन सी? सांबर झील। सांबर झील। अब देखो, सांबर झील को सबसे पहले तो ये देखना है कि सांबर झील का निर्माता किसे माना जाता है? निर्माता। और आप जब भी झील पढ़े तो हम झीलों को ऐसे पढ़ेंगे, जो भी लिखना होगा इसको अंदर ही लिख देंगे। तो ये जो सांबर झील है, इसका निर्माता किसको माना जाता है? वासुदेव चौहान को। किसको माना जाता है इसका निर्माता?
वासुदेव चौहान को माना जाता है। अब इसको क्या मानते हैं हम, निर्माता मानते हैं, तो कहीं ना कहीं तो प्रमाणित होगा। ये बातें हमें कहां से देखने को मिलती हैं, तो एक लेख है कौन सा, बिजोलिया, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख कहता है कि जो सांबर झील है, कौन सी झील, सांबर झील, इसका निर्माण किसने करवाया, वासुदेव चौहान ने करवाया। तो प्रश्न पूछा जाए कि सांबर झील का निर्माता किसे माना जाता है, तो वासुदेव चौहान। ये जानकारी कहां से मिली, बिजोलिया शिलालेख से क्या मिली, हमें जानकारी मिली है। अब देखते हैं क्या इसका विस्तार। तो सांबर झील है, इसका विस्तार कितने जिलों में माना जाता है, 3 जिलों में। कितने में, 3 जिलों में क्या पाया जाता है, इसका विस्तार पाया जाता है। एक साइड ये हो गई, कौन सी, जयपुर, ठीक है। ये जिला कौन सा हो गया, नागौर, और ये कौन सा हो गया, अजमेर। प्रश्न पूछा जाए कि सांबर झील है, उसका विस्तार कितने जिलों में पाया जाता है, तो 3 में, जयपुर, नागौर, अजमेर, ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि सांबर झील कौन से जिले में है, तो आप कौन सा बताओगे, जयपुर। कौन सा बताओगे रे, जयपुर। जैसे मैं सीकर का हूं, चाहे मैं जयपुर रहो या झुंझुनू रहो, लेकिन कागजों में कहाँ कहलाऊंगा मैं, कहाँ का कहलाऊंगा, सीकर का। तो उसी तरह से डॉक्यूमेंट्स लिए अगर इसको देखा जाए तो ये झील किसकी मानी जाती है, जयपुर जिले की होती है, अर्थात मानी जाती है। तो कहाँ क्या बताओगे आप, जयपुर बताओगे, ठीक है। ये था इसका विस्तार। अब विस्तार के बाद में देखते हैं क्या इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई अगर यहां से सीधी देखी जाए तो कितनी किलोमीटर है, 32 किलोमीटर। कितने किलोमीटर मानी जाती है, 32 किलोमीटर। और लंबाई के बाद में क्या आती है इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई इसकी मानी जाती है 3 से 12 किलोमीटर। मतलब ऊपर से नीचे तक इसकी क्या मानी जाएगी, चौड़ाई देखी जाती है तो कितनी है, 3 से 12 किलोमीटर, और लंबाई कितनी है, 32 किलोमीटर, ठीक है। इतना यहां पर भारत सरकार द्वारा क्या लगाया गया है, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड एलटीडी। यहां पर हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड लगाया गया, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा लगाया गया, किसके उत्पादन के लिए, नमक उत्पादन के लिए। और 1964 में सांबर सॉल्ट लिमिटेड एलटीडी की क्या की गई है, स्थापना, किसके सहयोग से, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड के सहयोग से किसकी स्थापना की गई है, सांबर सॉल्ट लिमिटेड की। कब, 1974 में की गई। कब की गई है, 1974 में, ठीक है। इतना अब देखो यहां पर जो नमक उत्पादन होता है वो कुल नमक उत्पादन का 8.7% क्या है, यहां पर उत्पादन है। याद रखना है कि सांबर झील से कुल कितना प्रतिशत नमक उत्पादित होता है, तो 8.7% नमक क्या होता है, यहां पर उत्पादित होता है। राजस्थान में पूछ लिया जाए तो कितना, टोटल 12%, जिसमें से 8.7% अकेला कहां होता है, सांबर झील में होता है। देखा जाए तो भारत का सबसे ज्यादा नमक उत्पादन यहीं से होता है, किसको छोड़ करके, अगर सागरों को छोड़े झीलों की बात करें तो सबसे ज्यादा यहां पर क्या होता है, नमक उत्पादन होता है। कहां, सांबर झील में। अगर प्रश्न पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो कौन सी आएगी, वोन लेक, अर्थात वोन झील है। कहां पर है, टर्की में। तो वो क्या है, विश्व की सबसे बड़ी खारेपन की क्या है, झील है। साइज में देखा जाए तो कौन सी है, कैस्पियन सागर। लेकिन अगर लवणता की दृष्टि से देखी जाए तो सबसे बड़ी झील कौन सी मानी जाती है, वोन लेक है। वो क्या है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है, ठीक है। इतना इसके बाद में हम बात करें तो जो यहां नमक उत्पादन होता है वो कौन सी पद्धति के द्वारा होता है, क्यार पद्धति के द्वारा यहाँ क्या किया जाता है, नमक का उत्पादन किया जाता है। अब देखो क्यार पद्धति क्या होती है, ऐसे समानांतर होती है, इसमें क्या कर दी जाती है, क्यारियां बना दी जाती हैं और उनको पानी भरकर क्या की जाती है, यहाँ पर नमक उत्पादित किया जाता है, ठीक है। इतना अब यहाँ पर क्या बनाया गया है, एक पर्यटन स्थल भी बनाया गया है।
देख लो क्या, पर्यटन स्थल जिसका नाम क्या है, रामसर साइट। प्रश्न पूछा जाए कि रामसर साइट है वो कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, सांबर झील के पास रामसर जो साइट है वो स्थापित की गई है। ठीक है, अब इस झील के किनारे अर्थात इस झील में पास में जो क्या पाया जाता है, एक शैवाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, शैवाल। और शैवाल का नाम क्या है, स्पारुलिना। स्पारुलिना नामक क्या पाया जाता है, यहाँ पर शैवाल पाया जाता है, जिसमें क्या पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। तो प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि सांबर झील में कौन सा शैवाल पाया जाता है जिसमें प्रोटीन होती है, तो कौन सा पाया जाता है, इस पारुनिला क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इतना आगे देखते हैं क्या, जो झील है इस झील के किनारे क्या बना हुआ है, एक मंदिर। क्या बना हुआ है, मंदिर। कौन सा, किसका मंदिर बना हुआ है, शाकंभरी माता का मंदिर। माता क्या है, मंदिर। ये जो मंदिर है इसे क्या कहते हैं, राजस्थान में अर्थात तीर्थों की नानी कहा जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, शाकंभरी माता को कहा जाता है, जो कौन सी झील के पास में स्थित है, सांबर झील के किनारे के पास स्थित है। तो तीर्थों की नानी कौन हो गई, शाकंभरी माता। तीर्थों का मामा कौन है, पुष्कर। और तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं, मत्स्यकुंड, जो कहाँ स्थित है, धौलपुर में। तो मत्स्यकुंड तो क्या हो गया, भांजा। मामा कौन हो गया, पुष्कर। और नानी कौन हो गई, शाकंभरी माता। इसके पास में एक क्या बनी हुई है, मस्जिद। किनारे पर क्या बनी हुई है, मस्जिद। कौन सी मस्जिद बनी हुई है, नाली शर्म जो मस्जिद है वो सांबर झील के किनारे पर बनी हुई है। कौन से किनारे पर, सांबर झील के किनारे पर बनी हुई है। ठीक है, आगे अब देखते हैं तो क्या, सांबर झील के पास में ही एक प्रसिद्ध जो कह सकते हैं इतिहास की बातें हैं, कौन सी, अकबर व जोधा का क्या है, ये विवाह स्थल भी माना जाता है। क्या माना जाता है, अकबर और जोधा का विवाह स्थल भी माना जाता है। कौन सी जगह, सांबर झील का जो तट है उसके पास में। ठीक है, ये कौन सी झील थी आपकी, सांबर झील, जिसको हम ज्योग्राफी और हिस्टोरिकल दृष्टि दोनों साइड से हम इसको देख चुके हैं। भारत की सबसे बड़ी नमक उत्पादित किया जाता है अर्थात सबसे बड़ी नमक की झील मानी जाती है। 8.7% क्या उत्पादन होता है। अगर विश्व की सबसे बड़ी लवणता की दृष्टि से झील देखी जाए तो कौन सी है, वोन लेक है। इसका निर्माता वासुदेव चौहान को माना जाता है, जो बिजोलिया शिलालेख के अंतर्गत आता है। विस्तार कहाँ है, अजमेर, नागौर और जयपुर में। ठीक है, फिर इसमें हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड द्वारा यह नमक उत्पादन किया जाता है और उसके अंतर्गत ही सांबर सोल्ट लिमिटेड की क्या की गई, स्थापना 1964 में की गई। किसके सहयोग से, हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड के सहयोग से। लंबाई 35 किलोमीटर, चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो एक बात और रह गई वो कौन सी है, झीलों में क्या कर गिरती हैं, नदियां। झीलों में क्या कर गिरती हैं, अरे नदियां। एक नदी ऊपर से आती गिरती है, उत्तर से आकर के मेंथा। ठीक है, दक्षिण से आती है रूपनगढ़। और दो नदियां और आती हैं, एक खारी और एक कौन सी, खंडेला। खारी और खंडेला। प्रश्न पूछ लिया जाए कि सांबर झील में कौन कौन सी नदियां अपना जल गिराती हैं, तो कौन सी गिराती हैं, मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। कौन सी, खंडेला। ये क्या करती हैं, 4 नदियां हैं, वो क्या आकर गिरती है, सांबर झील में आकर के गिरती है। ठीक है, सांबर झील। अब बात करते हैं हम नंबर 2 सेकंड झील की। समझ में आया होगा ना, एक बार फिर से इसको आप अगर रिपीट करेंगे देखेंगे तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। नंबर दूसरी कौन सी थी, साड़ी मतलब डीडवाना।
डीडवाना झील। नंबर 2 हम कौन से पढ़ने वाले हैं? डीडवाना झील पढ़ने वाले हैं। अब देखो डीडवाना झील है, यहां पर एक कारखाना है, कौन सा? सोडियम सल्फेट का। सोडियम सल्फेट क्या लगाया गया है? संयंत्र लगाया गया है। नमक कौन सा बनता है? NaSO4। कौन सा बनता है यहाँ पर? NaSO4, मतलब सोडियम सल्फेट नमक बनता है जो खाने योग्य नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा उद्योग लगा हुआ है? कागज उत्पादन किया जाता है। क्या उत्पादन किया जाता है यहाँ पर? कागज उत्पादन किया जाता है, क्योंकि ये नमक है, क्या नहीं होता है? खाने योग्य नहीं है, इसलिए क्या किया जाता है? इसके पर कागज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो देखा जाए तो देवल संस्थाएं हैं। कौन सी? देवल संस्था क्या बनाती हैं? नमक का उत्पादन करती है, उत्पादन करती है। प्रश्न ये है कि देवल संस्थाओं द्वारा नमक का उत्पादन कौन सी झील के पास किया जाता है? तो डीडवाना झील के पास किया जाता था, डीडवाना झील में किया जाता है। और ये जो संस्था नमक बनाती है, इसको कौन सी कहते हैं? ब्राइन पद्धति कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ब्राइन पद्धति किसे कहा जाता है? कौन सी पद्धति? ब्राइन पद्धति। देवल संस्थाओं द्वारा नमक का उत्पादन जिस विधि द्वारा किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? ब्राइन पद्धति कहा जाता है। यहाँ पर कौन सा संयंत्र लगा हुआ है? सोडियम सल्फेट संयंत्र लगा हुआ है, मतलब यहाँ खाने का नमक नहीं बनाया जाता है। कौन सा नमक बनाया जाता है? सोडियम सल्फेट, मतलब जिससे क्या बनते हैं? यहाँ पर कागज का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। इस झील को अन्य नाम से जाना जाता है, कौन सा? खालदा झील के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न ये आ जाए कि खालदा झील में कौन से संयंत्र की स्थापना की गई है? तो सोडियम सल्फेट की क्या की गई है? स्थापना की गई है। इसके किनारे एक मंदिर है, कौन सा? सरनी माता का क्या बना हुआ है? मंदिर। सरनी माता का मंदिर बना हुआ है किसके झील के किनारे? डीडवाना झील के किनारे बना हुआ है। ठीक है, इतना डीडवाना झील आप इसका स्क्रीनशॉट ले रख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं सेकंड झील, थर्ड झील। पै का मतलब पंचपदरा। आगे कौन सी पढ़ेंगे हम? पंचपदरा। काफी इंपोर्टेंट झील है। नंबर 3 है पंचपदरा झील। ठीक है। अब देखो राजस्थान में अगर बात की जाए तो नमक की जो बेस्ट क्वालिटी होती है वो कहाँ उत्पादित की जाती है? पंचपदरा में की जाती है। इस झील का क्या निर्माण? इस झील का क्या निर्माण किसके द्वारा किया गया है? पंचा भील के द्वारा किया गया, लगभग 400 वर्ष पूर्व। प्रश्न ये आ जाए कि पंचपदरा झील का निर्माण किसने किया है? तो आपका आंसर क्या होगा? पंचा भील ने किया है। लगभग 400 वर्ष पूर्व क्या किया गया इसका निर्माण। यहां पर कौन सा नमक बनाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नमक बनाया जाता है, जिसे आप क्या कह सकते हो? NaCl, जिसको हम किस में करते हैं? खाने के नमक के रूप में जिसका उपयोग करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड क्या बनता है? यहाँ पर नमक बनता है जिसमें की शुद्धता अर्थात सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है? 98% होती है। कितनी होती है? 98% यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। यहाँ पर जो कह सकते हैं ये जो झील है, इस झील के पास में क्या पाई जाती है? एक जनजाति अर्थात खारवाल। कौन सी याद रखोगे आप? खारवाल। खारी झीलें पड़ रही हैं और क्या नाम है? खारवाल। खारवाल जो लोग हैं वो क्या करते हैं? मोरली झाड़ी से नमक की क्या बनाती हैं?
स्फटिक बनाती हैं, अर्थात स्फटिक बनाते हैं। ये जो लोग हैं, मोरनी झाड़ी होती है उसको हिलाकर क्या बनाते हैं, स्फटिक। स्फटिक का मतलब क्या होता है, जैसे टुकड़ुक में नहीं आती है ऐसी बिट्टियां, बिट्स होती हैं, वो बनाती हैं। कौन से लोग, खारवा जनजाति के लोग बनाते हैं। अब यहाँ पर जो नमक उत्पादन है उसको हम दो पद्धतियों के द्वारा करते हैं। एक तो कोशिया पद्धति, ठीक है, और एक कौन सा, रेस्ता पद्धति। कोशिया पद्धति और रेस्ता पद्धति। प्रश्न इतना पूछ लिया जाए कि कोशिया पद्धति और रेस्ता पद्धति का संबंध कौन सी झील से है, तो आप क्या बताओगे, पंचपदरा झील से है। अब देखो क्या होती है ये, एक जगह कौन सी, हीरागढ़ क्षेत्र है, वहां पर कुओं के द्वारा क्या बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है। उससे तो क्या कहते हैं, कोशिया पद्धति। और रेस्ता पद्धति क्या होती है, वायु विधि द्वारा क्या बनाया जाए, नमक, उसे क्या कहते हैं, रेस्ता पद्धति कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि रेस्ता पद्धति किसे कहते हैं, वायु विधि द्वारा क्या बनाया जाता है, नमक, उसे तो रेस्ता पद्धति। और हीरागढ़ से क्षेत्र है, वहां पर कुओं के द्वारा क्या बनाया जाता है, नमक, तो उसे क्या कहते हैं, कोशिया पद्धति कहते हैं। और खारवा जनजाति के लोग हैं, मोरी झाड़ी से क्या बनाते हैं, नमक की स्फटियां बनाते हैं। और यहाँ पर कौन सा नमक बनाया जाता है, सोडियम क्लोराइड NaCl नमक बनाया जाता है, जिसमें क्लोराइड की मात्रा 98% तक रहती है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, पंचा नामक भील ने करवाया था। कब, 400 वर्ष पूर्व करवाया था। ठीक है, इतना आप क्या ले सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद में 3 झीलें हो गई हैं जो मुख्य झीलें थी। इसके बाद की जो झीलें बचती हैं, उन झीलों को हम ज्यादा, उसमें कुछ है नहीं इतना, केवल जिले पूछेंगे जाएंगे कि वो झील, कौन सी झील कहाँ पर है, कौन से जिले में स्थित है, बस यही बचा हुआ आपका मेन पार्ट है। तो पंच तक हो गया, आगे कौन सी है फिर, लूणकरणसर। ठीक है, जिले बाद में लिखेंगे। लूणकरणसर, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़ी रे, कुचामन, ठीक है, कुचा कुत्ता, ताल छापर, एक कावद को हमने बीच में मिस कर दिया, कावद हो गई। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, फलोदी, डेगाना, रेवासा, ठीक है, नोवा, एक हो गई, कितनी हो गई है, 5 3 8 हो गई है। मुख्य ऋषि ना 3 का क्या कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखनी है कि प्रमुख झीलें हैं, ये जो खारे पानी की अन्य झीलें हैं, ये कहाँ पर पाई जाती है। लूणकरणसर है, उसकी अवस्थिति कहाँ है, बीकानेर में। कहाँ पर है इसकी लोकेशन, बीकानेर में। कुचामन है, ये कहाँ है, नागौर में। कहाँ पर है, नागौर में। राजस्थान में अगर खारे पानी की झीलें देखी जाए सबसे ज्यादा, तो वह कहाँ पाई जाती हैं, नागौर में पाई जाती है। ताल छापर है, ये कहाँ पर है, चूरू में। कहाँ पर, चूरू में। देखो ताल छापर जो झील है, इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि एक पक्षी है, कौन सा, कुरंजा पक्षी, काफी बार नाम सुना होगा आपने, जो कहाँ पाया जाता है, खिंचन जोधपुर में। ये जो पक्षी, इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि ये अपने प्रेमिका के प्रति काफी लंबी दूरियां करता है, अपनी प्रेमिका के विरह में बहुत लंबी दूरियां करता है। और ये कहाँ आता है, ताल छापर झील के पास भी आता है। कौन सा पक्षी, कुरंजा पक्षी। कहाँ पाया जाता है, खिंचन जोधपुर में। प्रमुख विशेषता क्या है इस पक्षी की, कि अपनी प्रेमिका के लिए ये काफी लंबी दूरियां करता है। ठीक है, कावद है, वो कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर में। फलोदी है, कहाँ है, जोधपुर में। डेगाना है, नागौर। रेवासा अपने सीकर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है।
और नावा है ये भी कहाँ है, सीकर में ही है। तो इस प्रकार से ये क्या थी, राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें थी, जिसकी प्रमुख 3 झीलें हैं, सांबर, डीडवाना और पंचपदरा, जिसका हमने डिस्क्रिप्शन से देखा। बाकी झीलों के बारे में केवल क्या पूछा जाता है, उसकी अवस्थिति को लेकर के केवल और केवल उसके जिले का नाम पूछा जाता है। तो ये क्या थी आपकी राजस्थान की खारे पानी की झीलें। जस्ट इसके बाद में हम मीठे पानी के टॉपिक के ऊपर लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।